ओम शांति। करवा चौथ सिर्फ विवाहित स्त्रियों के लिए है। करवा चौथ सिर्फ विवाहित स्त्रियों के लिए है। ये पर्व केवल विवाहित स्त्रियों के लिए ही क्यों होता है? नंबर 1, समाज की परंपरा और धारणा। करवा चौथ को समाज में विवाहित स्त्रियों का त्योहार माना जाता है, क्योंकि वे अपनी पति की दीर्घ आयु सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन बहुत सी अविवाहित विधवा या ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली महिलाएं सोचती हैं, क्या हमारे लिए इस दिन का कोई अर्थ नहीं? साकार मुरली 19 अक्टूबर 2015। शिव बाबा कहते हैं, हर आत्मा स्त्री रूप में और परमात्मा ही एकमात्र पुरुष माशूक। तुम सब आशिक। तो क्या यह संभव है कि सच्चे अर्थ में ये पर्व हर आत्मा के लिए ना हो? देह अभिमान से आत्म अभिमानी की ओर, देह अभिमान से आत्म अभिमान की ओर। हमने करवा चौथ का शरीर के रिश्तों से जोड़ा, पत्नी और पति के रूप में। पर ईश्वर कहते, बच्चे तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। साकार मुरली 14 अक्टूबर 2018। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे मैं आत्माओं का परम पति हूं। जो मुझे अपना सच्चा पति मानता है वही सदा सुहागन बनता है। इस दृष्टि से देखो तो करवा चौथ किसी एक वैवाहिक वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि हर आत्मा के परमात्मा से जुड़ने का प्रतीक। बल्कि हर आत्मा के परमात्मा से जुड़ने का प्रतीक है ये करवा चौथ। क्या समाज ने इसे केवल विवाहित स्त्रियों तक सीमित किया? प्राचीन भारत में स्त्रियां बहुत पवित्र और मर्यादाशील थी। विवाह को केवल सामाजिक बंधन नहीं बल्कि आध्यात्मिक व्रत माना जाता था।
वे अपने पति में परमात्मा की झलक देखती थी। इसलिए पति की सेवा और रक्षा को वे ईश्वरीय सेवा के रूप में मानती। धीरे धीरे समय के साथ जब आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी तो आत्मिक भाव भूल गया। आत्मिक भाव भूल गया और पर्व शरीर और रिश्तों तक सीमित हो गया। पर्व क्या हो गया? शरीर और रिश्तों तक सीमित हो गया। साकार मुरली 20 अक्टूबर 1985। बच्चे, आज के धार्मिक कर्मकांड तुम्हारे ही पुराने योग की निशानी है। पहले ये योग आत्मा और परमात्मा का था, अब वे देह और देह के रूप में रह गया। आध्यात्मिक दृष्टि हर आत्मा है। आध्यात्मिक दृष्टि से हर आत्मा स्त्री और परमात्मा पुरुष। हर आत्मा है स्त्री और परम आत्मा है। अध्यात्म इससे हर आत्मा और परमात्मा क्या है? पुरुष। साकार मुरली 25 अक्टूबर 2017। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे, आत्मा को स्त्री कहा जाता है और मैं एकमात्र परम पुरुष पति। इसका अर्थ ये है कि हर आत्मा चाहे पुरुष देह में हो या स्त्री देह में हो, परमात्मा शिव से सुहागन बन सकती। अर्थात सच्चा कौरव, सच्चा करवा चौथ आत्मा और परमात्मा के मिलन का दिन। जिस दिन आत्मा परमात्मा से मिलती है वो दिन है करवा चौथ का। आत्मा का परमात्मा के मिलन का दिन, ना कि केवल एक विवाहित स्त्री के उपवास का दिन। उदाहरण, दर्पण और सूर्य का संबंध। दर्पण और सूर्य का संबंध, जैसे एक दर्पण सूर्य की रोशनी को ग्रहण करके स्वयं चमक उठता है, स्वयं चमक उठता है, तो वे भी ज्योतिर्मय बन जाता है। वे भी ज्योतिर्मय बन जाता है। विवाहित स्त्रियां पति को प्रतीक रूप में देखती, पर वास्तव में ये सूर्य, ज्ञान सूर्य परम आत्मा है। से दर्पण आत्मा के मिलन की याद,
परमात्मा के आत्मा के मिलन की याद। साकार मुरली 18 अक्टूबर 1981। शिव बाबा कहते, बच्चे सच्चा योग वही है जो सूर्य समान बाप से जुड़ा रहे। सूर्य समान बाप से जुड़ा रहे। तुम चांद समान आत्माएं हो, बाप से ज्योति जगमग लेकर जगमगाओ। बाप से क्या लेनी हमको? ज्योति, ज्ञान घृत लेना है, जिससे आप ज्योति जलाओ। विवाहित स्त्रियों का विशेष प्रतीक क्यों बना? विवाहित स्त्री समर्पण का प्रतीक है। वे अपने जीवन को एक व्यक्ति के प्रति निष्ठा से समर्पित करती है। इस एक निष्ठा का भाव ईश्वर के प्रति होना चाहिए। ईश्वर के प्रति होना चाहिए। साकार मुरली 21 अक्टूबर 2016। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे जैसे सुहागिन अपने पति के प्रति निष्ठावान रहती है, वैसे ही तुम आत्माएं भी मुझ एक परमात्मा के प्रति निष्ठावान बनो। निष्ठावान बनो। इसलिए विवाहित स्त्रियां केवल प्रतीक हैं, वास्तव में ये व्रत हर आत्मा का व्रत। ये व्रत हर आत्मा का व्रत है। एक परमात्मा शिव से अटूट योग रखने का व्रत है। निष्कर्ष, हर आत्मा सदा सुहागन बन सकती। हर आत्मा सदा सुहागन बन सकती है। ये पर्व केवल विवाहित स्त्रियों का नहीं, बल्कि हर आत्मा का है। सुहाग शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। परमात्मा शिव ही सच्चे पति, जो हर आत्मा को अमर सुहाग देते। अमर सुहाग देते। साकार मुरली 20 अक्टूबर 2017। शिव बाबा कहते, सच्चा व्रत वही जो एक बाप की याद में स्थिर रहे। बाप की याद में स्थिर रहे। वही आत्मा सदा सुहागन है। देह के पति से व्रत सीमित होता है। परम आत्मा शिव से योग जुड़ जाए तो आत्मा अमर सुहागन रह सकती। समापन संदेश। तो बहनों, करवा चौथ की परंपरा हमें याद दिलाती है कि जैसे एक सुहागिन अपने पति के लिए उपवास रखती है, वैसे ही हर आत्मा को परमात्मा शिव के
प्रेम में मन, वचन, कर्म से स्थिर रहना चाहिए। यही है सच्चा करवा चौथ, जहां भूख नहीं, भाव से तृप्ति है, और जहां देह नहीं, ईश्वर से संबंध की अनुभूति है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और या अपना एक कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आराटाई करें या टेलीग्राम 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें और नहीं। ओम शांति।